बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 23 एंड अभी तक हमारा पास्ट मुकम्मल नहीं हुआ। हमने सिंपल भी इसका कर लिया था, नेगेटिव भी कर लिया था और अब हम इसका इंटेरोगेटिव कर रहे हैं। और इंटेरोगेटिव ज़ाहिर है ये हम सवालिया जुमला बनाने जा रहे हैं, माजी का सवालिया जुमला। तो माजी जो इसका इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट, उसका सवालिया। हमने सादा जुमले में कहा था मैंने पानी पिया था, नफी नेगेटिव में कहा था मैंने पानी नहीं पिया था। तो सवालिया में ये कह रहे हैं क्या मैंने पानी पिया था। और याद रखें एक बात बच्चों कि एक वक्त ऐसा आएगा ये सब्जेक्ट पानी का पीना और यानी पीना और पानी ऑब्जेक्ट और वर्ब ये ऐसा होगा और इसके मैं आपको एक ऐसा चार्ट तैयार करवाऊंगा कि तकरीबन 500-600 जुमले बनेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने पानी वाला जुमला नहीं वो खत्म कर रहा, अदरवाइज हम किसी और जुमले पे भी चल सकते हैं, लेकिन ये आपके बुनियादी जुमला है, इसे याद रखें और आप फिर इसी को जहन में रखते हुए और कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो क्या मैंने पानी पिया था, यह सवालिया है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आपकी आसानी के लिए आज मैंने क्या किया है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो जाएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये भी आपको याद होगा कि पास्ट में जब हमने हेल्पिंग वर्ब दिए थे तो प्रेजेंट का डू और डज था, तो पास्ट का डिड था। अब इसी डिड को आगे पीछे करने से हमारी ये जुमले बनते जाएंगे। आपको याद है कि नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट के बाद डिड को लगाया था, डिड नॉट। ठीक है, तो सवालिया करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लगा देना है, तो वो सवालिया बन जाएगा। ठीक हो गया। जैसा कि क्या मैंने पानी पिया था, तो इसका जुमला क्या बना, तरतीब हमने यूं की, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस। ये भी आपको बता चुका हूं कि जब, पहले मैं ये बता दूं कि क्या मैंने पानी पिया था, डिड आई ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने पानी पिया था। अब जब डिड सेकंड फॉर्म लग गई है, पहले भी आपको इसके उस नेगेटिव बनाते वक्त भी बताया था, जब डिड डू की सेकंड फॉर्म लग गई है तो अब जो असल वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आपको समझ आ गई है मेरे ख्याल में, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। हाँ, एक और चीज जो आपको बताता जाऊं वो ये है कि इसके जितने भी वो हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, यानी आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ ही ऐसा ही होगा। आई वी ये फर्स्ट पर्सन थे, अच्छा यू क्या था, सेकंड पर्सन था, दे, ही, शी, इट वगैरह, सिंगुलर प्लूरल नेम वगैरह, तो इन सब से पहले जब हम डिड लगाएंगे, ठीक है ना, डिड आई ड्रिंक वाटर, डिड वी ड्रिंक वाटर, डिड यू ड्रिंक वाटर, डिड दे ड्रिंक वाटर, डिड ही ड्रिंक वाटर, डिड शी ड्रिंक वाटर। तो सिर्फ हमने इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है डिड, तो सबके साथ ही डिड लगेगा, इसमें पजल होने की कोई बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको इंटेरोगेटिव बनाने की समझ आ गई है। तो अगर कहीं से कोई, मैं भी इंसान हूं, कहीं मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज छूट जाती है, तो कमेंट में आप जरूर मुझे बताइए, मैं देखता हूँ आपके कमेंट और आपको जवाब भी देता हूँ। तो चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहेंगे कि सब्सक्राइब का जरूर कहता है, इससे चैनल का तो फायदा है और होना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपसे उम्मीदें हैं, तवक्कुआत है, और इससे ये है कि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।